ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सत्त्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तं सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, आज का दिवस बड़ा ही परम हर्ष का दिवस है। वैसे श्री संघ हनुमंत नगर के तत्वावधान के अंदर द्वय गुरु भगवंतों की पूज्य गुरुदेव मर्दर केसरी श्री मिश्री मल जी महाराज साहब, लोकमान्य संत वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब, दोनों की जन्म जयंती रविवार के दिन 25 अगस्त को गोड़वार भवन के अंदर बड़े ही टाट पाट के साथ में और बड़े ही उत्साह के साथ में मनाई जाएगी। और मुख्य जन्म जयंती का, गुरुदेव की मुख्य जन्म जयंती का दिवस आज है। लेकिन आप जानते हैं, वैसे तो आज भी रविवार है, लेकिन अक्सर यदि रविवार नहीं आए जन्म जयंती के दिन, तो आप लोगों की सुविधा के अनुसार साधु संतों को भी चलना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को समय कब मिलता है। थोड़ा बोलते रहिए, साथ साथ जवाब देते रहिए, मुझे भी लगेगा शायद मैं सही कह रही हूँ। रविवार को समय मिलता है, इसलिए साधु संत, हाँ, जो कार्यक्रम ऐसे हैं जिनको इधर उधर चेंज नहीं किया जा सकता, उनको तो यथावत वैसे ही मनाना पड़ता है। लेकिन आजकल श्रावकों को रविवार के सिवा समय नहीं है, इसलिए साधु संतों को भी चेंज होना पड़ा, तो रविवार के हिसाब से मनाते। तो आज भी रविवार है, आज भी वो मुख्य कार्यक्रम आज ही मना सकते थे, लेकिन गुरुदेव का आदेश है, आज से नहीं। जब से गुरनी मैया राजस्थान में विचरण कर रहे थे, तभी से पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब का यही आदेश था कि जो मेन चतुर्दशी का दिन है, सावन से 14 का दिन है, वो मुख्य कार्यक्रम गुरुदेव के सानिध्य के अंदर चतुर्दशी को मनाया जाता है। इसलिए और जो गुरुदेव के संत सत्या जी हैं, वो इस दिन ये कार्यक्रम ना मना करके इससे पहले रविवार या अगले रविवार मनाए। इसलिए उसी आदेश की पालना करते हुए अगले रविवार यह कार्यक्रम मनाया जाएगा। उस कार्यक्रम के अंदर अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, निश्रा प्रदान करने के लिए कई चारित्र आत्माएं, कई संत मुनिराज, महासत्यान जी महाराज साहब भी उसके अंदर पधारेंगे। चेन्नई से, हैदराबाद से श्रद्धालुगण भी पधारेंगे। लेकिन आज मुख्य दिवस है, इसलिए संक्षिप्त के अंदर ही सही
क्योंकि गुरुदेवों के गुणगान तो बंधुओं कभी भी करें उतना ही कम है। तीर्थंकर गोत्रबंध के जो 20 बोल बताए गए, उनके अंदर एक बोल आता है, गुणी महान पुरुषों के गुणगान करते करते जीव कर्मों की कोड़ खपाता है और उत्कृष्ट रसायन आ जाए तो तीर्थंकर गोत्र का बंद करता है। तो श्रद्धा और भक्ति के साथ में हमें गुरुदेवों के नाम का गुणगान करना है। तो कहा गया महान पुरुषों की जन्म की और दुनिया से जाने की परिस्थिति कैसी होती है, उसके बारे में कवि ने 2 लाइनें कही कि जब तू आया जगत में जग हंसा तू रोया। जब तू आया जगत में जग हंसा तू रोया, पर ऐसी करनी कर चला कि तू हंसा जग रोया, तू हंसा जग रोया। महापुरुष वो होते हैं दुनिया में आते हैं तो रोते रोते, लेकिन जाते हैं तो हंसते हंसते। वो तो हंसते हैं, लेकिन उन्होंने जो नेक कार्य किए हैं उन बातों को याद करते करते पूरी दुनिया के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे थे पूज्य गुरुदेव। और बंधुओं, इस धरती के ऊपर अस्तित्व तो सबका होता है, चाहे वो एक चींटी है, चाहे मक्खी है, चाहे मच्छर है, चाहे कोई जलचर प्राणी है, चाहे कितना भी छोटा से छोटा क्षीण से क्षीण प्राणी भी क्यों ना हो, अस्तित्व सबका होता है, लेकिन व्यक्तित्व सबका नहीं होता है। अस्तित्व सबका है, व्यक्तित्व सबका नहीं होता है। व्यक्तित्व किसका होता है? जिसके लिए कहा, जिसका जीवन कर्तव्यनिष्ठ है, जो केवल अपने अधिकार के लिए नहीं बल्कि कर्तव्य के लिए अपने जीवन को जीता है। तो जिसका जीवन कर्तव्यनिष्ठ होता है और जिसके जीवन के आदर्श अनुकरणीय होते हैं, जिसकी भावना विश्व कल्याण की भावना होती है, जो केवल स्व के लिए, स्व के परिवार के लिए, अपनी संतान के लिए नहीं जीते हैं, विश्व के कल्याण की भावना जिनके रोम रोम के अंदर और रक्त के कण कण के अंदर जिनके अंदर भावना होती है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व, पूरी धरती के जितने भी प्राणी हैं सब मेरा कुटुंब है, सब मेरा परिवार है और सब मेरे अपने हैं। और जिनकी वाणी के अंदर मधुरता होती है, सौम्यता होती है, सत्यता होती है, बड़ी मीठी वाणी होती है, जब भी बोलते हैं सत्य बोलते हैं, लेकिन सत्य भी कैसा, जो प्रियकारी होता है, आनंदकारी होता है और सताकारी होता है, जिनकी वाणी से कभी कटु शब्दों के बाण नहीं निकलते। और अगली बात बताई, जिनके गुणों की सौरभ चारों तरफ महकती है, केवल जिंदा जी नहीं, इस दुनिया से जाने के बाद में भी जिनके गुणों की सौरभ चारों दिशाओं के अंदर फैली रहती है और जिनकी सोच बड़ी विराट होती है, बड़ी विशाल होती है और जिनका प्रबोधन सत्य में आदर्श और समाज को संघ का मार्ग प्रदर्शन करने वाला होता है। और गुरुदेव के गुणों का गुणगान करना तो बंधुओं ऐसे है जैसे सूर्य को दीपक दिखाने के समान। हमारी जुबान के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम ऐसे महान पुरुषों के गुणों का गुणानुवाद कर पाएं, लेकिन फिर भी अपनी तुच्छ सी बुद्धि, छोटी सोच और अक्षम्य होते हुए भी हम उनके गुणों का गुणगान करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला गुण गुरुदेव का अप्रमत्तता, जिन्होंने प्रमाद को कोसों दूर कर दिया। सबसे बड़ी बात, गुरुदेव वृद्ध अवस्था के अंदर भी बहने बातें नहीं करे, ऐसी अप्रमत्तता थी गुरुदेव के शरीर के ऊपर। इतना प्रमाद को उन्होंने दूर कर दिया, आलस को दूर कर दिया, द्रव्य से भी जागृत और भाव से भी जागृत। कई बार
गुरुदेव के बारे में हमने श्रवण किया, कई श्रावकों ने बताया, गुरनी मैया के मुखारबिंद से भी हमने सुना, गुरनी मैया ने भी श्रावकों से और संतों से सुना। क्योंकि कई बार रात्रि के समय के अंदर जो श्रावक भी गुरुदेव के पास में कोई कौशल लेकर के सो रहे हैं, कोई संवर कर रहे हैं, उन्होंने जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, बताया इतनी वृद्ध अवस्था, लेकिन जब भी गुरुदेव को देखो, चाहे घड़ी में 12 बजी है, चाहे 1 बजी है, चाहे 2 बजी है और चाहे 3 बजी है, जब भी आंख खुलती किसी की तो वो क्या देखते हैं? गुरुदेव अपनी साधना में लीन रहते। ऐसी अप्रमत्तता। और दूसरा, गुरुदेव के पास में कोई भी आए, कोई मंगलिक मांगे कि नहीं मांगे, बिना मांगे ही क्या देते थे? मंगलिक। और एक दिन में इतनी वृद्ध अवस्था होते हुए भी 100-200 मंगलिक देना तो मामूली। और आजकल कई जगह पर क्या देखते हैं, जो बड़े संत हैं, बड़े आचार्य हैं, बड़े पद पर पहुंचे हुए हैं, चाहे शरीर स्वस्थ भी हो, लेकिन आजकल एक समय निश्चित कर देते हैं, समय निश्चित कर देते हैं। आचार्य भगवान के, गुरु भगवान के इतने बजे ही दर्शन होंगे, बाकी दर्शन होने वाले नहीं। इतने बजे ही वंदना कर सकते हैं, इतने बजे ही मंगलिक मिलेगा, लेकिन गुरुदेव के पास में ये कोई रूल्स नहीं। जब भी जाओ, कई बार तो ऐसा भी हमने श्रवण किया कि महाराज साहब गुरुदेव का शरीर अस्वस्थ है, लेकिन रात को हमारी गाड़ी लेट हो गई, हम लोग 12 बजे पहुंचे, गुरुदेव ऊपर फर्स्ट फ्लोर में रुके हुए हैं, वहां पर विश्राम कर रहे हैं, और नीचे जाकर के किसी सेवादार से पूछा और उसने कहा, भाई बाबूजी की तबीयत अस्वस्थ है, इसलिए अभी नहीं, सुबह दर्शन होंगे। इतनी बातचीत हम दोनों के बीच में ही हो रही थी, तब तक आवाज कहाँ तक पहुंच गई? गुरुदेव के पास में। और गुरुदेव ने हाथों हाथ आवाज लगाई, जब तक गुरुदेव को बताया नहीं कौन आए, लेकिन क्या उनकी यादाश्त थी, कानों के अंदर स्वर पड़े और हाथों हाथ गुरुदेव ने आवाज लगाई, फटाफट उनको ऊपर लेकर के आओ, वहां से रवाना मत करो। ऐसी अप्रमत्तता थी गुरुदेव के जीवन के अंदर। और गुरुदेव को पदवी मिली श्रमण सूर्य। श्रमण सूर्य, सूर्य का एक पर्यायवाची शब्द होता है पूषा। क्या होता है? पूषा। कई पर्यायवाची शब्द हैं, जिसे भास्कर भी कहते हैं, आदित्य भी कहते हैं, और एक पर्यायवाची शब्द है पूषा। पूषा का अर्थ होता है पोषण करने वाला। जैसे सूर्य भी पोषण करता है, सभी जीवों का, धरती पर रहने वाले सभी जीवों का पोषण करता है, इसी प्रकार गुरुदेव का जीवन भी, पूरा जीवन उनका जीवों का पोषण करने में निकल गया। उनके दरबार पर दीन, हीन, दुखी, दारिद्र, असहाय आए, उन सबके लिए गुरुदेव का दरबार 24 घंटे खुला रहता था, पोषण करने वाले थे। और मरुधर केसरी, केवल गुरुदेव को जो पदवियां मिली ना, उनके बारे में चिंतन करेंगे। आजकल कई बार पदवी के लिए साधु संतों की चाह होती है, मुझे ये पदवी मिले, मुझे ये पदवी मिले, चाहे वो योग्यता है या नहीं। लेकिन पुराने संत ऐसे थे जिनको पदवियों की भूख नहीं, बल्कि संघ और समाज के द्वारा जबरन उनको पदवियां दी जाती थी। और यदि हम ये बात कहें कि जो पदवियां मिली, उनके व्यक्तित्व के सामने ये पदवियां भी क्या है? छोटी है। पदवियां बहुत छोटी हैं। तो उनको पदवी मिली मरुधर केसरी, यानी मारवाड़ के मरुधर के सिंह। और वाकई में उनकी दहाड़ ऐसी थी, एक बार जो शब्द उनके मुख से निकल गए, वो सिंह की दहाड़ से कोई कम नहीं, बल्कि कई गुना ज्यादा थे। तो ये पदवी भी उनके लिए छोटी थी। और वो कभी किसी से जीवन में डरे नहीं, कभी नहीं डरे। कैसी भी परिस्थितियां आई, जैसे एक सिंह के सामने भी कैसी भी परिस्थितियां आ जाती हैं, जल्दी जल्दी अपना रास्ता नहीं छोड़ता। उनके जीवन के अंदर भी कई ऐसी परिस्थितियां आई। और एक गुरुदेव का नाम मिश्रीमल जी, लेकिन उनको भी मिश्री के नाम से जाना गया। कौन सी मिश्री?
हाँ, क्योंकि मारवाड़ के अंदर दो मिश्रियां हुई, एक तो मीठी और एक कड़क। मीठे मिश्री कौन? मधुकर मुनि जी महाराज साहब। दर्शन तो नहीं किए, पूज्य गुरुदेव मर्दर केसरी जी के भी दर्शन नहीं किए, लेकिन बंधुओं उनका शरीर चला जाता है, गुण रह जाते हैं। तो मधुकर मुनि जी महाराज साहब के बारे में कहा, उनके चेहरे पर कभी गुस्सा नहीं देखा, आवाज में कभी कड़कपना नहीं देखा, लेकिन पूज्य गुरुदेव कड़क मिश्री। और कई बार तो श्रावकगण क्या बताते हैं कि महाराज साहब गुरुदेव से कोई इम्पोर्टेंट बातचीत करनी होती ना, तो जैसे मान लो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर गुरुदेव विराजमान है या अपने कमरे के अंदर गुरुदेव विराजमान है, तो 4-5 लोग रवाना होते, 4 सीढ़ियां चढ़ते और वापिस नीचे। कैसे कहेंगे, कैसे बात शुरू करें, कैसे टॉपिक शुरू करें? 4 बार चढ़ते और 4 बार उतरते, और 5वीं बार भी चढ़ते तो आधी बात तो भूल जाते, हिम्मत ठंडी पड़ जाई कि बात कैसे करें। लेकिन बंधुओं वो कड़क थे, जैसे मिश्री है ना, मिश्री कड़क भी है लेकिन मिश्री क्या है? मीठी भी है। ऊपर से कड़क जरूर थे, क्योंकि मिश्री जब मुंह में जाती है, जीभ पर रखी जाती है तो बड़ी मीठी लगती है, और वही मिश्री किसी के सिर पर फेंक दे तो थोड़ा जोर से बोलिए, सिर फूट जाए और खून भी आ सकता है, पत्थर का काम भी करती है वही मिश्री। तो गुरुदेव के अंदर ऊपर से कड़क थे, ऊपर से स्वभाव कड़क था, उनसे बात करने की अच्छों की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अंदर से इतने कोमल, इतनी मिठास भरी हुई थी, इतनी सरलता थी, इतनी सहजता थी, इतनी सौम्यता थी उनके अंदर, इतनी मिठास भरी हुई थी कि जब किसी जीव को दुखी देखते और किसी को कष्ट के अंदर देखते, पीड़ा के अंदर देखते, उनका हृदय मक्खन की तरह पिघल जाता था, फूल के समान वो कोमल थे। क्योंकि बंधुओं यूं ही कोई संघ और समाज, दुनिया के लोग किसी के गीत गाने वाले, मैं कहूँ औरों को छोड़ो अपने माता पिता को भी लोग भूल जाते हैं। जिन्होंने जन्म दिया, पालन पोषण किया, पढ़ा लिखा करके हमें अपने पांव पर खड़ा किया, उनको भी भूल जाते हैं। लेकिन आज उन महापुरुषों के हम गुण गाते हैं, बार बार उनको याद करते हैं। जब भी संकट आता है, पीड़ा आती है, कष्ट आता है, गुरुदेव का नाम अपने मुख पर आता है। क्यों? ऐसे ही नहीं, क्योंकि वो गुणों के भंडार थे। एक कवि ने क्या कहा कि गुणी और कर्मठ इंसान पूजे जाते हैं, गुणी और कर्मठ इंसान पूजे जाते हैं, न्याय और नीति के दीवाने पूजे जाते हैं। कौन पूजेगा उन महत्वहीन लोगों को? कौन पूजेगा उन महत्वहीन लोगों को जो कीड़े की तरह आते हैं और मकोड़े की तरह चले जाते हैं? लाखों आते हैं और रोज करोड़ों दुनिया से जाते हैं, कोई याद करने वाला नहीं। और अपने जीवन के अंदर उन्होंने सबसे बड़ा काम किया संगठन का। किसका काम किया? जोड़ने का काम किया। जो बिखरा हुआ समाज था, बिखरी हुई संप्रदाय थी, गुरुदेव ने दिन रात एक कर दिया। एक नहीं, 10 मारवाड़ की धरती के ऊपर 7 सम्मेलन कराए, सबको एक किया, सबको एक जोड़ा। और जो संप्रदाय की हमारी 22 संप्रदाय, जो स्थानकवासी समाज थी, अलग अलग संप्रदायों के अंदर बंटी हुई थी, लेकिन उसको सबको 22 संप्रदायों को एक संघ के अंदर जोड़कर श्रमण संघ बनाने के लिए गुरुदेव ने बड़े बड़े सम्मेलन कराए। इसलिए उनके नाम के आगे लगा संगठन के मसीहा। क्या नाम लगा? आजकल तोड़ने वालों की कमी नहीं है। हाँ, कई साधु संत तो ऐसे भी आते हैं, एक बार तमाशा किया। ये एक जगह का किस्सा नहीं, हमसे ज्यादा आप भी अच्छी तरह से जानते होंगे। कई बार होता है, संघ समाज एक था, बड़ा प्रेम था, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का है, चाहे तेरापंथी है, चाहे मंदिर मार्गी है, चाहे स्थानकवासी है। स्थानकवासी के अंदर भी चाहे ज्ञान गच्छ का है, चाहे राम गुरु का है, चाहे श्रमण संघ का है, चाहे पन्ना लाल जी का है, चाहे जयमल जी का है, लेकिन सब ऐसे रहते थे जैसे घी और खिचड़ी, दूध और पानी जैसा प्रेम था। लेकिन एक तमाशा हुआ ऐसे संतों का कि सबको बिखेर दिया, उनको बता दिया तुम मेरे हो और ये मेरा नहीं। उनको सिखा दिया। मैं को उनको संत कहना चाहिए क्या?
आप ही मुझे बताओ, जो संघ को तोड़ने का काम करे, संघ में धड़े डालने का काम करे, संघ को बिखेरने का काम करे, वो कभी संत होने वाला? संत वो है जो दो भाइयों के दिल टूट गए हैं, दो घर बिखर गए हैं, उनको जोड़ा हो, वो है संत। तो गुरुदेव ने अपने जीवन के अंदर हमेशा जोड़ने का काम किया। इसलिए आजकल जहां जहां पर भी विघटन होते हैं ना, तो याद करते हैं उन महामूर्तियों को, और लोगों के मुख से सहसा निकल जाता है, महाराज साहब आज यहाँ पर विघटन है ना, आज यदि रूपचंद जी महाराज साहब यहाँ पर होते, मर्दर केसरी जी यहाँ पर होते, और एक दहाड़ करते, एक मीटिंग कर लेते, सबको एक जाजम पर आना ही पड़ता। तो सच्चे संत वो होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं। और बंधुओं, एक सबसे बड़ा गुण उनके अंदर था, अपराजय। कौन सा गुण था? अपराजय, यानी कभी हारे नहीं, वो कभी जीवन के अंदर हारे नहीं। जिस पाली की धरती के ऊपर उनका जन्म हुआ, उसी पाली की धरती के ऊपर जब गुरुदेव चातुर्मास करने के लिए जा रहे थे, चातुर्मास करने के लिए उसी पाली की धरती के ऊपर जा रहे थे, पाली के समाज ने ही कई ऐसे वहां पर तथ्य थे जिन्होंने विरोध कर दिया गुरुदेव का। चातुर्मास का प्रवेश होने वाला है, पाली के अंदर प्रवेश हो रहा है गुरुदेव का, और कई विरोधियों ने क्या किया, जिस मार्ग से गुरुदेव पाली में प्रवेश कर रहे हैं, उसी मार्ग के ऊपर जगह जगह पर बड़े बड़े पोस्टर चिपका दिए, मर्दर केसरी वापिस जाओ, मर्दर केसरी वापिस जाओ। लेकिन जो डर जाए ना, वो समाज में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और याद रखना, विरोध उसी का होता है, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। निंदा किसकी होती है? हाँ, समझ लेना, यदि हमारी निंदा हो रही है, इसका मतलब हमारे अंदर कोई ना कोई दमखम है। हाँ, हमारे अंदर कुछ ना कुछ है, इसलिए सामने वाले ने टाइम निकाला। सोचो हम कितने बहुमूल्य हैं। सामने वाले ने अपने जीवन का अमूल्य समय निकाला, हमारे लिए कुछ ना कुछ मैसेज लिखा, हमारी निंदा करने के लिए कुछ ना कुछ किया, क्योंकि हमारे अंदर कुछ है। यदि कुछ है ही नहीं, क्योंकि जिंदा होगा उसी की निंदा होगी, और मरने के बाद तो केवल क्या होती है? प्रशंसा ही होती है। अच्छा था, अच्छा था भाई, बढ़िया था इंसान। मरने के बाद तो प्रशंसा ही होती है। इसलिए निंदा हो तो सोचना कि मैं क्या हूँ? जिंदा हूँ। तो निंदा होती है जिंदा इंसान की। उसी पाली के अंदर पोस्टर लिख लिख करके लगाए, मर्दर केसरी वापिस जाओ, मर्दर केसरी वापिस जाओ। कोई छोटा मोटा संत हो तो घबरा जाए और अपने कदमों को क्या लौटाए? हाँ, पीछे। लेकिन वो मर्दर केसरी जी थे, कदमों को पीछे लौटाना तो छोड़ो, उनकी रफ्तार तो और ज्यादा बढ़ जाती है कि अब आएगा आनंद। आनंद तभी आता है, बड़े बड़े जो गुणवान होते हैं ना, उनको आनंद तभी आता है। अरे चार विरोधी सामने खड़े नहीं हो तो क्या कार्यक्रम किया, क्या चातुर्मास किया, क्या उस गांव के अंदर गए? चार विरोधी हो तब क्या आता है? आनंद। और ऐसे कदम आगे बढ़ाए, ऐसे कदम आगे बढ़ाए, उसी पाली के अंदर सब जय जयकार करने लगे। तो बंधुओं, ऐसा एक नहीं अनेक गुण थे, और 36 कौम के भगवान। महाराष्ट्र की धरती पर जाओ तो महाराष्ट्र की धरती के ऊपर पूज्य आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब को क्या कहते हैं? भगवान, महाराष्ट्र के भगवान। और दक्षिण के अंदर, हाँ थोड़ी आवाज आनी चाहिए, हाँ दक्षिण के अंदर गणेशी लाल जी महाराज साहब को भगवान माना जाता है, और मारवाड़ की धरती के ऊपर हाँ मर्दर केसरी जी महाराज साहब को भगवान माना जाता है। क्योंकि बंधु, आज भी ऐसे महापुरुषों के नाम से पत्थर तिर जाते हैं। और एक बात कहूँ, आजकल नए नई संप्रदाय आती हैं, नए नए संत आते हैं, वो तरह तरह की बातें कहते हैं, इसलिए कई श्रावक पलट जाते हैं। और एक कहावत है ना, गंगा गए तो गंगा राम और जमुना गए तो जमुना दास। लेकिन ये गंगा गए तो गंगा राम और जमुना गए तो जमुना दास वालों को मर्दर केसरी जी और गणेशी लाल जी महाराज साहब की याद कब आती है? हाँ थोड़ा जोर से बोलिए, कब याद आती है? हाँ, घर में आया संकट और दुकान में लगा लॉस, बेटे के बहू को हो गया कोई ना कोई लफड़ा, बेटे की शादी हुए 15 साल हो गए और घर में संतान पोता पोती हुआ नहीं, फिर जाकर फेरियां कहाँ पर देते हैं? थोड़ा बोलो ना, मन्नत कहाँ की मांगते हो? देखो डरो मत, फिर रात को सपने में गुरुदेव आ जाएंगे। सत्य नहीं बोलोगे ना, लाठी है गुरुदेव के हाथ के अंदर।
हाँ, सपने में आ जाएंगे। फिर मन्नत कहाँ की मांगते हो आप लोग? जयतारण की या जालना की? वहां पर फेरी देने के लिए आएंगे गुरुदेव, पोते को लेकर के आएंगे वहां पर, आपकी वहां पर समाधि पर चरणों के अंदर लौटाने के लिए। संकट पड़ता है तो उन महापुरुषों की याद आती है, जब आनंद होता है, मंगल होता है, उस समय बड़ी बड़ी पंचायतियां होती हैं। अरे उनकी तो क्रिया नहीं है, उनकी तो ये नहीं है, वो तो शिथिलाचार्य। ये कहना बहुत आसान होता है बंधुओं, लेकिन एक बात याद रखना, जो अपने गुरु से नुगरा बन जाता है उसके जीवन की नाव कब ऊंची नीची होने लगती है, कब पलट जाती है, कुछ भी पता नहीं चलता। इसलिए अपने गुरु से नुगरा कभी भी नहीं बनना चाहिए। तो ज्यादा समय में आपका नहीं लूंगी। गुरनीत जी महाराज साहब से भी हमें बहुत कुछ श्रवण करना है, और आज मैं धन्यवाद देती हूँ। आज के कार्यक्रम के लाभार्थी हमारे गौतम चंद जी सा कांटेड परिवार है। हाँ, गुरुदेव के परम भक्त हैं श्रीमान फूलचंद जी, शांति देवी, गौतम चंद जी, गुण दोनों के एक थे। बस 4 लाइनें कहूंगी पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब के बारे में। आप सभी को साथ देना है कि देव तो अनेक हैं पर महादेव, जोर से आवाज आनी चाहिए, देव कितने हैं? 33 करोड़ हैं, 33 करोड़ हैं, लेकिन महादेव कितने हैं? कौन है वो? शंकर जी। इसलिए सब साथ से एक साथ बोलेंगे, देव तो अनेक हैं पर महादेव, मत पंथ तो अनेक हैं पर धर्म तो, मंत्र तो अनेक हैं पर महा